सुनिए, रुकिए एक पल। जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आपका दिल कहेगा, हाँ, यही तो मेरे साथ हो रहा था। आप सालों से एक दर्द लेकर जी रहे थे, एक इंतजार था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, एक उम्मीद थी जो बार बार टूट रही थी। हर सुबह उठते थे तो लगता था आज कुछ बदलेगा, लेकिन रात होते होते वही थकान, वही निराशा, वही खालीपन। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताने आया हूँ, एक ऐसा सच जो आसमान के ग्रह खुद आपके बारे में कह रहे हैं। आकाश में जो बदलाव हो रहा है वो असाधारण है, वो दुर्लभ है, वो 150 वर्षों में पहली बार हो रहा है। और ये बदलाव सीधा आपकी कर्क राशि की जिंदगी को छूने वाला है। कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, भावनाओं की राशि। आप वो इंसान हैं जो दिल से सोचते हैं, दिल से जीते हैं, दिल से प्यार करते हैं। आप दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते। आप चुपचाप दर्द सहते हैं, आप मुस्कुराते हुए रोते हैं, आप टूटते हैं लेकिन किसी को दिखाते नहीं। और शायद इसीलिए भगवान ने आपकी परीक्षा सबसे लंबी ली। लेकिन जो इंसान सबसे ज्यादा सहता है, भगवान उसे सबसे बड़ा इनाम देता है। और वो वक्त अब आ गया है, बिल्कुल अभी, इस समय, इन आने वाले दिनों में। आकाश में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाली है। गुरु की चाल देखिए, जिस भाव में गुरु विराजमान है, वहां से वो आपकी राशि पर एक विशेष दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की ये दृष्टि झूठी नहीं होती। गुरु जब देखते हैं तो बरकत आती है, रास्ते खुलते हैं, बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और इस बार गुरु की ये दृष्टि आपके धन भाव पर, आपके कर्म भाव पर, आपके भाग्य भाव पर एक साथ पड़ रही है। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। शनि की बात करें तो शनि इस समय एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां से वो आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, जो भी रुकावटें थीं, उन्हें धीरे धीरे हटाना शुरू कर रहे हैं। शनि न्याय का देवता है। शनि देर से देता है, लेकिन जब देता है तो भरपूर देता है। आपने जो मेहनत की, जो तकलीफें झेली, जो रातें जाग कर काटी, शनि ने सब देखा है। और अब शनि कह रहे हैं, बस बहुत हुआ। अब इस इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। अब इसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। राहु और केतु की युगल शक्ति इस समय आपकी राशि के लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है। राहु जहां बैठे हैं, वहां से आपके जीवन में एक नई संभावना, एक नया द्वार, एक नई दुनिया का रास्ता खुल रहा है। राहु अचानक बदलाव लाता है। राहु वो देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। और केतु आपके पुराने बोझ को, पुराने दर्द को, पुराने कर्मों के बंधन को काटने का काम कर रहा है। ये जोड़ी इस समय आपके पक्ष में है। और जब राहु केतु साथ मिलकर काम करें तो जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। ग्रह दिशा की बात करें तो इस समय आपकी राशि के लिए जो ग्रह दिशा चल रही है वो आपके जीवन के बसे महत्वपूर्ण समयों में से एक है। ये वो समय है जब आपके भाग्य का ताला खुलता है। ये वो घड़ी है जब आकाश और धरती दोनों आपकी तरफ मुड़ते हैं। और इस घड़ी को पहचानना जरूरी है। इस घड़ी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अब आते हैं करियर की बात पर। कर्क राशि वाले जो नौकरी में हैं, जो व्यापार में हैं, जो किसी काम की तलाश में हैं, इन सबके लिए एक बड़ी खबर है। जो दरवाजा बंद था वो खुलने वाला है। जिस पद के लिए आप योग्य थे लेकिन मिला नहीं था, वो पद आपकी तरफ आने वाला है। जिस व्यापार में घाटा हो रहा था, जिस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसमें एक नया मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो सब बदल दे। एक ऐसा मोड़ जो आपकी मेहनत को रंग दे। आने वाले 15 दिनों में आपके करियर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। एक नया प्रस्ताव आ सकता है। एक नया अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। उसे पहचानिए, उसे जाने मत दीजिए। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए ये समय बेहद खास है। एक नया साझेदार मिल सकता है। एक नया अनुबंध हो सकता है। एक नई परियोजना शुरू हो सकती है।
पैसा जो रुका हुआ था, जो फंसा हुआ था, वो आने लगेगा। लेकिन इस समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा है जो आपसे ईर्ष्या करता है, जो आपकी सफलता से जलता है। उससे सावधान रहिए। अपनी योजनाएं सबके साथ साझा मत करिए। इस समय चुप रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन की बात करें तो इन आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन में धन का एक नया स्रोत खुल सकता है। कहीं से पुराना पैसा वापस आ सकता है। कोई ऐसी जगह से मदद मिल सकती है जहां से उम्मीद नहीं थी। सरकारी काम अटके हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। बैंक से जुड़े मामले सुलझेंगे। संपत्ति से जुड़े मुद्दे हल होंगे। जो कर्ज का बोझ था वो हल्का होगा। और जो लोग निवेश के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए ये समय अनुकूल है। लेकिन जल्दबाजी मत करिए। सोच समझकर ध्यान से हर कदम उठाइए। अब बात करते हैं रिश्तों की। और यहाँ मेरा दिल भर आता है, क्योंकि कर्क राशि वाले रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द उठाते हैं। आप प्यार करते हैं बेइंतहा, लेकिन बदले में मिलता क्या है? कभी कभी सिर्फ तकलीफ, कभी कभी सिर्फ धोखा, कभी कभी सिर्फ उपेक्षा। लेकिन इस समय ग्रहों की चाल कह रही है कि आपके रिश्तों में एक नई गर्माहट आने वाली है। जो दूरी बन गई थी वो कम होगी। जो बात नहीं हो पाई थी वो होगी। जो दिल में था लेकिन जुबान तक नहीं आया था, वो भी सामने आएगा। जो विवाहित हैं, उनके लिए ये समय रिश्ते को नई ऊंचाई देने का है। पति पत्नी के बीच अगर कोई दरार थी, कोई गलतफहमी थी, वो दूर होगी। एक नई समझ आएगी। एक नई नज़दीकी आएगी। और जो अविवाहित हैं, जो प्रेम की तलाश में हैं, उनके जीवन में एक खास इंसान का आगमन हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो आपको समझे, जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, जो आपके साथ हर मोड़ पर खड़ा रहे। और जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके घर में विवाह की बात चल रही है या रुकी हुई है, उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। परिवार में कोई मंगल समाचार आ सकता है। इन आने वाले दिनों में घर में खुशी का माहौल बन सकता है। इसे मन से स्वीकार करिए। इसके लिए तैयार रहिए। परिवार की बात करें तो कर्क राशि का सीधा संबंध घर और परिवार से है। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मां का प्रतीक है। इस समय आपके परिवार में एकता बढ़ेगी। जो भाई बहन से दूरी थी वो कम होगी। माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। घर में शांति आएगी। और अगर कोई पुरानी पारिवारिक समस्या थी जो सुलझ नहीं रही थी, वो भी इस समय हल होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। और यहाँ मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करूंगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पेट से जुड़ी तकलीफें, छाती से जुड़ी परेशानियां, नींद की समस्या, इन पर नजर रखिए। थकान अधिक महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन घबराइए मत, ये अस्थायी है। इस समय पानी अधिक पीजिए। आराम पूरा लीजिए। खानपान का ध्यान रखिए। और अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज टालिए मत। इस समय थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। लेकिन एक बात और, इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। जो लोग लंबे समय से बीमार थे, उन्हें इस समय राहत मिल सकती है। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा आपके भीतर जागने वाली है। शिक्षा की बात करें तो जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में लगे हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जो विषय कठिन लगता था वो समझ में आने लगेगा। परीक्षा में अच्छे परिणाम की संभावना है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय मेहनत दोगुनी करने का है, क्योंकि इस समय की मेहनत कई गुना फल देगी। जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। रास्ता खुलेगा। अनुमति मिलेगी। अवसर आएगा। विदेश की बात करें तो जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे थे, जिनका विदेश का काम अटका हुआ था,
जो बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहते थे, उनके लिए ये समय बेहद शुभ है। राहु की स्थिति इस समय विदेश यात्रा और विदेश में बसने के लिए अनुकूल है। एक नया रास्ता खुलेगा। एक नया निमंत्रण आ सकता है। एक ऐसा मौका जो जिंदगी बदल दे, वो दस्तक देने वाला है। इसे पहचानिए, इसे थामिए। आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो कर्क राशि वाले स्वभाव से ही आध्यात्मिक होते हैं। आपका चंद्रमा आपको भावनाओं की गहराई देता है और इसी गहराई से आध्यात्मिकता जन्म लेती है। इस समय आपके भीतर एक जागृति आने वाली है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मंदिर जाना, पूजा करना, ध्यान लगाना, इन सब का फल इस समय कई गुना मिलेगा। जो मन्नत मांगी थी वो पूरी होने के करीब है। जो प्रार्थना की थी वो सुनी गई है। भगवान ने आपकी बात मानी है और इसका प्रमाण आपको इन आने वाले दिनों में मिलेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगले 7 से 14 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं और ये तीनों घटनाएं आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाली हैं। ध्यान से सुनिए। पहला कटम। अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा या एक ऐसी खबर आएगी जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा संपर्क, एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसी बात जो आपके भविष्य की नींव बदल दे। ये व्यक्ति या ये खबर अचानक आएगी, बिना किसी संकेत के। और जब ये आए तो घबराइए मत। इसे ईश्वर का संदेश समझिए, क्योंकि ये संयोग नहीं है, ये नियति है। ये वो पल है जिसका इंतजार आपके भाग्य को था। दूसरा कट्टम। अगले 7 से 14 दिनों के बीच आपके धन और करियर में एक बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा मोड़ जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दे। जो काम रुका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ेगा। जिस चीज का इंतजार था वो मिलने वाली है। पैसे से जुड़ी एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। और जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे, उनके लिए ये वो सुनहरा पल है जब आसमान भी उनका साथ दे रहा है। तीसरा कट्टम। इन आने वाले दिनों में आपके रिश्तों में एक ऐसी घटना होगी जो आपके दिल को हिला देगी। एक पुरानी बात, एक पुराना रिश्ता, एक पुरानी यादें सब वापस आएंगी, लेकिन इस बार एक नई रोशनी के साथ, इस बार एक नई समझ के साथ। कोई आपसे माफी मांग सकता है, कोई आपसे दोबारा जुड़ना चाहेगा, कोई आपके दिल में बसा इंसान आपके सामने खड़ा हो सकता है। और ये पल आपकी जिंदगी का सबसे भावनात्मक, सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार पल होगा। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस समय आपके रास्ते में आ सकती हैं। क्योंकि जब भाग्य का उदय होता है तो कुछ बाधाएं भी आती हैं। ये बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस समय कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें फैला सकते हैं। आपकी पीठ पीछे कुछ कहा जा सकता है। ईर्ष्यालु नजरें आप पर पड़ सकती हैं। इसलिए सावधान रहिए। अपने मन की बात हर किसी से मत करिए। अपनी खुशियां सबके सामने मत जाहिर करिए। शांत रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। इस समय एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। कोई पुराना शत्रु, कोई पुरानी दुश्मनी वो फिर से सामने आ सकती है। कोई कानूनी मामला या विवाद उठ सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। किसी विश्वास पात्र से सलाह लीजिए और हर काम सोच समझकर करिए। अब बात करते हैं उपायों की। इस समय जो उपाय आप करेंगे वो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे। सोमवार को शिवजी पर जल चढ़ाइए। चंद्रमा का मंत्र ओम सो सोमाय नमः रोज सुबह 108 बार जपिए। सफेद वस्त्र पहनिए, सफेद चीजें खाइए, चांदनी रात में चंद्रमा को देखकर प्रार्थना करिए। माँ को, अपनी माता को प्रतिदिन प्रणाम करिए। उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि कर्क राशि के लिए माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। गरीबों को दूध और चावल दान करिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए।
ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप पर भरोसा रखिए। खुद से कभी हार मत मानिए। आप जानते हैं ना कि इस दुनिया में जो सबसे लंबे समय तक लड़ता है, जो सबसे ज्यादा सहता है, जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वही जीतता है। और कर्क राशि वाले यही करते हैं। आप लड़ते हैं, आप सहते हैं, आप प्यार करते हैं, इसीलिए आप जीतेंगे। आज से ठीक इसी पल से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आकाश के ग्रह गवाह हैं, चंद्रमा गवाह है, गुरु गवाह है, शनि गवाह है और ईश्वर गवाह है। आपका वक्त आ गया है। आपकी किस्मत जाग गई है। आपके भाग्य का सूरज उग रहा है। और एक बार जो सूरज उग जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सालों का इंतजार खत्म हुआ। सालों की मेहनत का फल मिलने वाला है। सालों के दर्द के बाद सुकून आने वाला है। जो आंसू बहाए थे वो अब मुस्कान बनने वाले हैं। जो रातें रोते हुए काटी थीं, वो सुबह अब बहुत करीब है। उजाला आ रहा है, बरकत आ रही है, खुशियां आ रही हैं। और ये सब सिर्फ आपके लिए, सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए। मेरा दिल कहता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहुत मेहनती हैं। आप बहुत प्यारे हैं। और ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। तो चाहे जो हो, हिम्मत मत छोड़िए। चाहे जो हो, उम्मीद का दामन थामे रखिए। चाहे जो हो, भगवान पर भरोसा रखिए। और एक बात और, जो सबसे रहस्यमयी, सबसे अद्भुत, सबसे चौंकाने वाली घटना होने वाली है आपकी जिंदगी में, उसके बारे में अगला वीडियो होगा। वो जानकारी इतनी गहरी है, इतनी शक्तिशाली है कि उसके लिए अलग से बात करनी होगी। उस वीडियो में जो बताया जाएगा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी आंखें भर आएंगी और आपका दिल कहेगा, हाँ, ये मेरे लिए ही था। तो उस वीडियो का इंतजार करिए। कर्क राशि वालों, आप धन्य हैं। आपका जीवन सुंदर है। आपका भविष्य और भी सुंदर होने वाला है। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सदा सुख समृद्धि रहे। आपके परिवार पर हमेशा भगवान की छाया रहे। आपका प्यार हमेशा पूरा हो। आपकी मेहनत हमेशा रंग लाए। आपका हर सपना हकीकत बने। और आपका हर इंतजार इसी तरह खत्म होता रहे, खुशी के साथ, बरकत के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। जय मां, जय गुरु, जय शिव शंभू।